तो आज का ये वीडियो एक बच्ची है जो कथा करती है जिसे राम कथा भागवत कथा इस तरह की कथा है। अब बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं लोग, है ना। इसका वीडियो मैं यहीं डाल दूंगा क्योंकि इसका लिंक मेरे पास नहीं है। किसी ने मुझे वीडियो ही भेजा था समीक्षा करने के लिए, तो मैं ये वीडियो डाल दूंगा। कोई एक आध स्ट्राइक आएगा तो देखा जाएगा। तो आप थोड़ा सा सोचें कि आज का जो समाज है, आज की जो समाज की सिखावन है या पीछे से जो संस्कृति चली आ रही है, उसको हम अपने बच्चों को सिखा के उनमें कैसा जहर में घोल रहे हैं अनजाने ही, है ना। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, वो तो इनको इन बातों को बड़ी अच्छी समझ के और वो लगे हैं अपने बच्चों में इन चीज़ों को डालने के लिए। सारे लोग नहीं लगे, पर कुछ लोग बड़े सीरियसली लग जाते हैं। जैसे इस बच्ची के माता पिता होंगे जो इसको इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की शिक्षा, इस तरह की चीज़ें वो तो ये सोच के दिलवा रहे हैं कि ये बच्ची कथाकार बनेगी तो अच्छा पैसा कमाएगी, तो इसका भी जीवन अच्छा हो जाएगा और इसके द्वारा उनका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, माता पिता इत्यादि का, आर्थिक रूप से। क्या कह रही है ये बच्ची? आप पहले खुद सुन लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं इस बारे में। संसार को अपना मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई अपना नहीं है। जिस शरीर पर हम इतना अभिमान करते हैं वो भी अपना नहीं है। अगर अपना होता तो मरने से हम लोग रोक लेते। ये तो मर जाता है। आप ही बताइए, संसार में कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। या अपना होता तो वो पूछ कर मरता कि मैं मर जाऊं। अपना नहीं है। एक कान अपने हैं, बहरे हो जाते, नहीं रुक पाते हैं। आँख अपने हैं, अंधे हो जाते हैं, नहीं रुक पाते। नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, नहीं रुक पाते। ये शरीर अपना नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके आधे घंटे तक चिंतन करिए। तो आपने सुना क्या कह रही है? कह रही है कि ये शरीर तो अपना नहीं है। अपना होता तो हमसे पूछ के मरता, हमसे बिना पूछे थोड़ी मर जाता। बताओ। नाक जो है सूंघना छोड़ देती है, जीभ स्वाद लेना छोड़ देती है, कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, त्वचा का छूने से मालूम नहीं चलता है। तो कह रही है कि विचार करो, हम इस शरीर पे इतना अभिमान करते हैं, ना करो, गलत बात है। ऐसा ये बच्ची खुद भी सुन रही है और इस चीज को मानने का प्रयास करे, क्योंकि बच्ची है, बच्चे मान लेते हैं कोई चीजों को। जब बड़ी होगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसको खड़ा होगा। जब वो बड़ी होगी तो किसी लड़के के प्रेम में भी पड़ेगी, तब इसे ये कॉन्फ्लिक्ट खड़े होंगे, ये विरोधाभास खड़े होंगे। इसको सेक्स करने की इच्छा होगी या घर गृहस्थी बसाने की इच्छा होगी। एक तरफ इच्छा होगी और एक तरफ बोलेगी कि ये शरीर तो बेकार की चीज है, ये तो कभी भी मर सकता है। तो फिर क्या दुनिया बसानी है, पता नहीं अगले क्षण हो ना हो। तो क्या इंतजाम करना है, तो क्या दुनिया बसानी है, तो क्या करेंगे शादी करके? शादी की और मर गए तो शादी करने का सारा जुगाड़ तो बेकार हो जाएगा, इतने परिश्रम, इतना सब कुछ। अभी चूंकि ये पूरा वीडियो नहीं है जो यहाँ डाला है, इनके और भी निकाल के आप वीडियो देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें भगवान को प्रेम करो, भगवान को चाहो, भगवान जो है वो तो जैसे पूछ के आता जाता है, क्योंकि शरीर तो बिना पूछे मर जाता है आपसे।
ये वाले तर्क ये वहां नहीं लगाते कि क्या ईश्वर आपके सामने आता है, कुछ बोलता है, आपको जो चाहिए देता है, ईश्वर को क्यों याद करें। और वहां अपने से लगा रखा है ईश्वर सबका है, ईश्वर कभी धोखा नहीं देता है ईश्वर जो है वो अपना है, शरीर तो अपना नहीं है। वहां ऐसे ऐसी बात बोल रखी है, बच्चे बेचारे मान लेते, नहीं लगाते लॉजिक। वो जो लॉजिक लगा भी रही है ना कि शरीर मर जाता है, ये भी उसको बोले हुए बताए हुए हैं, तो वो उसने कोई कभी खुद से नहीं चिंतन मनन किया। कभी खुद से चिंतन किया होता तो ये लॉजिक वो ईश्वर पे भी लगा देते, तो वहां नहीं लगाते, ईश्वर पे नहीं लगाते कि ईश्वर तो भाई हमें दिखता तक नहीं है, उसकी तो अनुभूति तक नहीं होती है, वो तो कभी सामने आता नहीं है। वहां नहीं ऐसे तर्क लगाते जैसे शरीर पर लगा दिया, ये तो मर जाता है, ये तो बूढ़ा हो जाता है, ये तो बीमार हो जाता है, ये तो तो क्या करें भाई। मतलब फिर इसको नहाना धुलाना काय के लिए, क्योंकि अभी नहाए और अभी मर गए तो फिर नहाना तो बेकार हो जाएगा। वहां तर्क लगाओ फिर ऐसे, फिर खाना खाया और मर गए, खाना खाने के बाद फिर खाना खाना तो बेकार हो गया, मत खाओ फिर खाना, मत पियो पानी, फिर ये कथा क्यों सुना रहे हो, कथा करते करते मर गए तो कथा सुनाने का मतलब क्या हुआ। नहीं वहां नहीं ये सब। अब ये बच्ची है बेचारी, बड़े बड़े इनके माता पिता और इनके दूसरे लोग नहीं तर्क लगा पाते होंगे, ये कहां से लगाएगी। तो अब इन्हें बहुत सारे लोग सुनने आते हैं। अब कथाओं को हालांकि लोग कहानियों के रूप में ही ज्यादा लेते हैं, कहानी का जैसा जो मजा आता है वही ज्यादा लेते हैं लोग, अपने जीवन में इन चीजों को उतारते नहीं है। ये अच्छा ही है कि इसे कहानी तक ही सीमित रखते हैं, है ना। जैसे हम लोग फिल्म देख के आते हैं, फिल्म में एक हीरो 50-50 100-100 विलेन को मार डालता है और उसको कुछ नहीं होता खास। तो अब उनको देख के हम लोग अपने जीवन में नहीं वो अप्लाई करते हैं कि जाके कहीं भी हो रही हो लड़ाई कर बैठो और आज सामने पूरी फौज आ जाए गुंडों की तो भी मार डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अच्छा है कि वो सब लोग भी इन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उतारेंगे तो बड़ा नरक हो जाएगा इस धरती पे। तो अब क्या करें इसका, पर फिर भी लोग सुनते हैं। पर कुछ लोगों का तो नरक बन ही जाता है, जो लोग इन चीजों को सीरियसली ले लेते हैं। और भी कुछ नहीं है तो चर्चा वर्चा में तो नरक बना ही लेते हैं कि ऐसी चीजों को मानते हुए चर्चा करते हैं कि जिसका कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड है ही नहीं। जिसका कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं है। अभी ये बच्ची बड़ी होगी कथा करते करते, तो अभी तो इनके माता पिता तय करते होंगे कि भाई ठीक है बच्ची आ जाएगी कथा में, लेकिन कितना पैसा मिलेगा, कितनी दान दक्षिणा मिलेगी, ये सब तो करते होंगे ना। शरीर पर अभिमान नहीं करना है, लेकिन पैसे पर तो अभिमान करना है इनको। और पैसे का इस्तेमाल काय के लिए, शरीर के लिए ही, और तो कोई है नहीं उसका इस्तेमाल। शरीर के लिए ही घर चाहिए, शरीर के लिए ही कपड़े चाहिए, शरीर को ही भोजन चाहिए, शरीर को ही सारी सुख सुविधाएं चाहिए। अब ये तो समझती है कि वो तो कोई आत्मा है, शरीर वरीर तो बेकार है, उस पर तो अभिमान करना बेकार है, बस काम चलाओ बना के रखो। पर जब ये बच्ची बड़ी होगी तो ये विरोधाभास इसके जीवन में आएंगे, और तब या तो उन सब चीजों को छुप छुप के करेंगे, और या तो फिर उसके अंदर में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, जो होती हैं बहुत सारे लोगों को। तो इससे आप देख सकते हैं कि खराब व्यवस्था में लोग कैसे कैसे सोचते समझते मोल्ड होते हैं, और ऐसी चीज़ों में भी जाते या अपने बच्चों को ले जाने का प्रयास करते हैं जहाँ
जीवन कई मामलों में खराब हो जाता है, जीवन कई मामलों में दुख से भर जाता है ना। तो ये बात है। तो आशा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको समझ आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किन्हीं को लगा हो कि समीक्षा ठीक नहीं है तो वो वक्ता बन के हमारे ऑनलाइन चैनल पे आ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर मुझे सूचित कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो मैं उनका पूरा अरेंजमेंट कर दूंगा, जो कि फ्री ही है और आपको कहीं आना जाना भी नहीं है, घर बैठे ही हो सकता है जी।